Hello everyone, welcome back to my channel Skill Matrix. Today we will continue the same topic done in the previous video part 1. So this is our part 2 and the topic here is matrices and determinants long questions with PYQs. So the question is using product this solve the system of equations. Now these are the three equations, linear equation in three variable. You have to solve this system of equation using the product of two given matrices. So this question has two parts. In one part you have to just find the product of two matrices, that's all. And then using that product you have to solve this system of equations. तो इस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन वर्क कर दिया है, तो हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो. जिनको कैलकुलेशन वर्क देखना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं. तो हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे और किस पॉइंट पर क्या मिस्टेक हो जाती है या कहाँ हमें ध्यान रखना है, हम उन पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास ये जो दो मैट्रिसेस हैं, हम इनका कोई भी नाम रख सकते हैं क्योंकि नाम यहाँ गिवन नहीं है. आप इसको शॉर्टकट में ए और बी, आप इसी तरह से एग्जाम में भी एरो डाल के लिख सकते हैं. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, तो ए बी, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल सबको मालूम है और वैसे भी यहाँ इतना देखना नहीं है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है. तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का लिख कर रख दिया है. तो मल्टीप्लिकेशन सबको आता है. फिर भी एक बार मैं जस्ट हल्का सा एक्सप्लेन करती हूँ. इसमें पहली रो और ये पहले कॉलम के सभी एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं. सो दिस विल गिव यू द फर्स्ट एंट्री of the product matrix. Similarly again first row and then second column, then first row and third column. तो ये दो एंट्रीज आ जाएंगी. फिर उसके बाद सेकंड रो पे आएंगे तो ये सब आपको आता है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही. आफ्टर दैट जो हमें ये मैट्रिक्स मिला है ये इस फॉर्म में आ गया, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन. अब इसमें देखिए मैंने -17 को बाहर ले लिया है. ये कैसे लिया है, इसका क्या रूल है. जब भी किसी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज में कुछ कॉमन होता है, अब जैसे ये -17 है, अब यहाँ तो 0 है लेकिन हम -17 इंटू 0 कर सकते हैं. 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इसका मतलब है ये सभी एंट्रीज को हम -17 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि सब में -17 होगा. फिर उसको आप बाहर ले लेंगे. तो बाहर लेने से आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, यानी इसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम है. तो इसको हम कैपिटल आई का नाम देंगे. तो ये हमारी प्रोडक्ट निकल गया. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो इसमें जो भी 1 and 1.5 मार्क्स जो भी मिलने वाले हैं वो इस पोर्शन के लिए हैं. उसके बाद हमें इसको हमें कोई भी नाम देके नंबर 1 हम इसको अभी रख देते हैं. इसका हम यूज़ बाद में करेंगे. किसके लिए करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस को देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसमें इक्वेशंस जो हैं पहले एक्स वाई जेड में ऑर्डर में हो और जो एक दूसरे के नीचे एक्स वाई जेड लिखा हो. ये भी ध्यान रखना, कभी कभी वो इस तरह से इक्वेशंस बना देंगे कि यहाँ वाई की टर्म हो यहाँ एक्स की हो, तो आप जल्दबाजी में गलत हो जाता है. तो सबसे पहले ध्यान दें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों इक्वेशंस हैं. अगर नहीं है तो इसे करें और इक्वल टू साइन के राइट साइड पे सभी कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हैं. तो हम राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. जनरली मैट्रिक्स फॉर्म जो एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है वो AX इक्वल टू बी के रूप में होती है. मतलब ए और बी तो एक मैट्रिक्स का नाम है. अब हम यहाँ पे ए और बी ना लेकर, क्योंकि ए बी हमने ऊपर नाम दे दिया है, ठीक है, तो हम इसको कोई और नाम ले सकते हैं, जैसे पी एंड क्यू. तो ये नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, सी और डी भी ले सकते हैं. तो मैंने इसको लिख दिया है कि पी एक्स इक्वल टू क्यू में हम लिख रहे हैं. बट वेयर हियर व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू. पी यू नो, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑल वेरिएबल्स की जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है. एक्स क्या है, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है, 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये कॉलम में आएगा. ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये कॉलम में आएगा और इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है. उसके बाद जो क्यू है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स. तो कांस्टेंट टर्म जो राइट साइड पे हैं वो तीनों यहाँ पर आ जाएंगी. अब देखो कि ये बाय रूल प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये 3x3 का है, 3x1 का है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप देखते हैं कि इधर की सेकेंड एंट्री यानी कॉलम और इधर का रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होता है. हालांकि आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको बताती जा रही हूँ क्वेश्चन के थ्रू, मतलब एक तरह से रिविजन करा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ साथ साथ.
अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते थे जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो हम x को एक साइड रखते थे क्योंकि हमें x यानी वेरिएबल्स निकालने हैं, तो x को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और ये p जो है इधर आके p इनवर्स हो जाएगा। तो p इनवर्स q हो गया। अब हमें क्या करना है, P इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं दोगे कि उसने कहा है क्लियरली कि यूजिंग करना है इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, तो आप जल्दबाजी में इस पॉइंट पर मिस्टेक कर सकते हो कि आप सोचोगे भाई हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो हम क्या करेंगे, P इनवर्स निकालेंगे। और फिर उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसका ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकलेगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर हम इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन आपको ये नहीं करना। जनरली हम यही करते अगर ये पार्ट हमारा क्वेश्चन का नहीं होता, लेकिन हमने ये पार्ट ऑलरेडी कर लिया, इतनी कैलकुलेशन कर ली है, तो अब यहीं से हमें कुछ पी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब पी इनवर्स जिसको हमने नाम दिया है, पहले हम देखते हैं कि क्या पी इनवर्स जो यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं उनमें से किसी से मैच कर रहा है, पी मैच कर रहा है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, ये पी और ये ए, ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। एक बार आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें कि या तो इसमें से ए सेम होगा या फिर बी सेम होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए जो है वो सेम है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो पी इनवर्स है ये सेम होगा ए इनवर्स, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है अब आपको ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने की समस्या आ गई, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको वो मेथड नहीं यूज़ करना, पहले ही कह दिया है। नहीं तो उससे क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा और मार्क्स भी कट हो जाएंगे। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप यहाँ से इसको यूज़ करोगे। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको ये जो हमारे हमने इसको नंबर 1 इक्वेशन दिया था फ्रॉम 1, ये आपके पास है, यहाँ से हम ए इनवर्स निकालेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली ए इनवर्स को यहाँ रखो और जो ये है, ये जो -17 है ये इधर आ जाएगा और ये ए जो है यहाँ के ए इनवर्स हो जाएगा और ये बी के साथ हो जाएगा, और आई तो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1/17 बी। ठीक है, ये हमने इसी स्टेप से लिया है। दूसरा ये है कि अगर आप पूछोगे ये कैसे आया, तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। इसमें हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, प्री भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ए आगे है तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए इनवर्स से। तो यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेकिन -17 तो स्केलर है तो ये वैसे ही आगे आ जाएगा। ये एक मतलब नंबर है। मैट्रिक्स कौन-सा है? आई है, तो उसके आगे ए इनवर्स आ गया। अब किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम टू सेम आता है, राइट? और ऐसे ही यहाँ पे ए इनवर्स ए आई होता है। फिर अगेन आई और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा और यहाँ पर ए इनवर्स है, तो हमें ए इनवर्स चाहिए था, तो ये -17 इधर आकर अपॉन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ए इनवर्स -1/17 बी आ गया। तो या तो आप डायरेक्टली लिख लो कि यहाँ से चला गया तो ये ए इनवर्स आ गया और ये यहाँ आ गया और आई ऑटोमेटिक हट गया। आप ऐसे भी कर सकते हो या ये स्टेप्स भी समझ सकते हो, ये आपके ऊपर है। देन व्हाट यू हैव टू डू, ए इनवर्स तो निकल चुका है अब, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, जिसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया था इसको मैंने नाम 2 दे दिया है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन 2। अब ये जो ए इनवर्स है मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। तो हमारे पास इनवर्स ये यहाँ पर था, ये आपके पास पी इनवर्स था, ठीक है। तो ये क्यू के रूप में था, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस, ये इधर जा रहा है, ये था ना हमारे पास ए इनवर्स था -1/17 बी। तो -1/17 बी मैंने ए इनवर्स की जगह पुट करा और क्यू तो पहले से ही लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, अब बी का काम है, बी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ बी को कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे, और ये क्यू हमारे पास पहले से ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली -1/17 को बाहर रखते हुए इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन फर्स्ट रो एंड देन दिस कॉलम, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये एंट्रीज मिल जाएंगी। फिर इसको अंदर लेके जाएंगे तो हमें 1 2 3 मिल गया। लेफ्ट साइड पर कैपिटल एक्स था, जिसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स है जो कि वेरिएबल्स का है, एक्स वाई जेड का। अब ये दोनों यहाँ पे इक्वेशन आ गई। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3। ओके, देन ये तीनों आंसर हमें मिल गए। अब हम एक तरीका बताते हैं कि इन आंसर्स को आप खुद चेक कर सकते हैं। आपके जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें जो ये आंसर आया है ये आपका ठीक है कि नहीं, बिना एग्जामिनर के चेक करे। उसका तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार दोबारा बताती हूँ। ये सारी जो वैल्यूज़ निकली हैं एक्स वाई जेड की, उसको आप इन तीनों इक्वेशन में पुट करो बारी बारी और देखो कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, मतलब तीनों में। अगर आपका इन तीनों वैल्यूज़ से लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है
तो इसका मतलब आपका आंसर सही है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फुल मार्क्स के लिए अब आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, यहीं से आपको ए इनवर्स यूज़ करके निकालना है। नहीं तो हमने कई बार एग्ज़ाम शीट चेक करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, प्रोडक्ट करके यहाँ रख देते हैं और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको अपने तरीके से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। उससे टाइम भी लगेगा, मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि जब लिखा ही हुआ है कि इसको यूज़ करो और वैसे भी ये आपको सेम टू सेम यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह का ये जो मेथड है ना कि कैसे प्रोडक्ट से हम ए इनवर्स निकालते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल करा है, तो आप इसको भी अच्छे से ये पॉइंट जो है वो समझने वाला था। दूसरा ये कि जो हमें आंसर मिल रहा है उसको हम चेक कैसे करते हैं, खुद ही चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो जो इसमें पॉइंट समझने वाले थे, राइट। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। If X is a symmetric matrix and Y is a skew symmetric matrix such that 3x plus 2y equal to this, then find the product xy. Again this is very good question and important question also. मैंने इस पे स्टार लगा दिया, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी, बट ईजी है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं 1 मिनट में बताती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मान लो ए है, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर होंगे, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। एक तो ये सिंपली डेफिनेशन है, और एक इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप एनसीईआरटी बुक खोलना, एक्चुअली ये थ्योरम है, शॉर्ट थ्योरम है, जिसको क्लास में टीचर ने प्रूव भी कराया होगा और बुक में ये प्रूव है, और आपको इसको डायरेक्ट इसको लर्न करना है, और ये इसकी एप्लीकेशन है, ये जो क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी की। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए प्लस ए डैश जो एक्सप्रेशन आता है, कोई भी मैट्रिक्स ए हो, जब उसका आप ए डैश लोगे तो उसको सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो सिमेट्रिक होगा, और अगर उसको माइनस करेंगे तो फिर जो एक्सप्रेशन आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और ये जो हाफ है ना, ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई होके भी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिमेट्रिक रहेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम एक बार आप देख लेना, बाकी थ्योरी से इतना मतलब नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल क्या है वो ये देखना है। अच्छा, दूसरे इसमें ये चीज़ है कि ये हाफ हाफ कैसे लिखा हुआ आया, क्यों लगाया। अगर आप इसकी ब्रैकेट ओपन करो, सिंपली ब्रैकेट ओपन करो और सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये वापस ए आ जाएगा। ठीक है, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो पोर्शन होता है ना, हमेशा याद रखो, ए प्लस ए डैश हाफ जो है वो सिमेट्रिक माना जाएगा, ए माइनस ए डैश हाफ जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक माना जाएगा। तो ये हमें खुद पता होना चाहिए, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब कैसे करेंगे, अब इसको मैंने नाम दे दिया 1, कोई भी नाम दे दो। कंपेयरिंग 1 विद द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इससे कंपेयर करो, इसको ध्यान से कंपेयर करो, ये इक्वल टू साइन है, ये इक्वल टू साइन है। इसमें राइट साइड पे एक सिंगल मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखो ये सिंगल मैट्रिक्स ए है। इसका मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ए का रूप ले रहा है, ए को मतलब कंपेयर हो रहा है ए के साथ, तो हम इसको कंपेयरिंग विद इक्वेशन, हम ए को हम ये ले सकते हैं ए को। अब देखो ये वाले पोर्शन को कंपेयर करो, अभी मैंने बताया एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो x है वो सिमेट्रिक है और y जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये पोर्शन जो है वो सिमेट्रिक है, स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्केलर हो, अगर वो मल्टीप्लाई है इवन देन इट विल बी सिमेट्रिक एंड इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैं नहीं कह रही, ये क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि x सिमेट्रिक है और y स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स A इज रिटन एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स इन विच वन इज सिमेट्रिक वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। हियर ऑल्सो वी हैव द प्रॉपर्टी। ओके, तो हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ये पोर्शन है सिमेट्रिक वाला, ये हमारे सिमेट्रिक पोर्शन के इक्वल होगा, यस। तो मैंने 3x को इक्वल कर दिया, ये जो हमारा प्रॉपर्टी वाला सिमेट्रिक पोर्शन है। ओके, यहाँ से x क्या मिल जाएगा, इसको अपॉन में कर दिया। इसी तरह से ये जो स्क्यू सिमेट्रिक, हमारा वाला स्क्यू सिमेट्रिक है प्रॉपर्टी वाला पोर्शन, और जो ये इक्वेशन वाला पोर्शन है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 यहाँ से डिवाइड हो गया। हमें वैसे एक्चुअली करना क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट निकालनी थी एक्स वाई की। तो इसका मतलब अगर हम कैपिटल एक्स को पूरा सॉल्व कर लें और कैपिटल वाई एक मैट्रिक्स हमको मिल जाए तो फिर हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, हमें आगे कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखो, कैपिटल एक्स किसके ऊपर डिपेंड है, ए प्लस ए डैश के ऊपर। इसका मतलब आपको ए और ए डैश निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ए डैश क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, ये ए डैश का मतलब ट्रांसपोज है।
तो ए मैट्रिक्स हमने पहले ही मान लिया कि दिस इज ए, कंपेयर करके हमने देखा था। तो इसको जो हमें हमारा जो ए था और जो क्वेश्चन वाला ए था, ये दोनों कंपेयर करने से ए को हमने ये मान लिया था। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ये है, तो इसका मैंने डैश कैसे निकाला, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 2 1 जो है ये रो है, ठीक है, बैठा बैठा है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दिया। तो ये ए डैश हो गया, ये ए हो गया। दोनों को ऐड करो। ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, सिंपली एडिशन करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ऐड कर दिया, फिर ए माइनस ए डैश भी निकाल लो, क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स कैसे निकलेगा, 1/a, ए प्लस ए डैश अभी निकाल के रखा है, उसको यहाँ पुट करो। कैपिटल वाई कैसे निकलेगा, ए माइनस ए डैश जो अभी निकाला है उसको यहाँ पुट करो। इसका मतलब एक्स और वाई तो हमारे निकल गए। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। एक बात का ध्यान रखना, अगर खाली एक्स और वाई पूछा होता तो ये जो 1/6 है, आप इसको अंदर ले जाते और सबसे डिवाइड कर देते, 6 से ये सारी एंट्रीज डिवाइड हो जाती। लेकिन अभी आप इसको डिवाइड मत करो, इतना ही छोड़ दो, क्योंकि हमसे प्रोडक्ट भी पूछा है। अब जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, अगर हम इसको अपॉन में कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट लेने में बहुत टाइम लग जाएगा और मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्केलर्स हैं इनको अभी बाहर रहने देंगे, ये अलग से प्रोडक्ट हो जाएंगी, रियल नंबर्स हैं। और जो मैट्रिक्स है, ये हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 4 एंट्रीज आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसके बाद ये हमारे पास 1/24 बाहर आ गया। ठीक है, जब ये पूरा सॉल्व हो गया, उसके बाद आप इस 1/24 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 24 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको कैंसिल कर लो, तो ये आपका प्रोडक्ट निकल गया। तो इसमें आपको एक तो ये प्रोडक्ट का ध्यान रखना था कि जब भी अगर इस तरह से एक्सप्रेशंस हैं, तो आप इसको अभी अंदर मत लेके जाओ, बाद में लेके जाओ, तो इजी कैलकुलेशन हो जाएंगी। दूसरा इसमें जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ये जो प्रॉपर्टी अगर आपको लर्न नहीं है तो कैसे करोगे, और कैसे हमने कंपेयर करके ये निकाला। तो थोड़ा सा अगर आपको ये सब स्टार्टिंग का नहीं पता, तो फिर आगे तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली एडिशन है, और है ही क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आज 5 मार्क्स के कराए हैं, ये दोनों अच्छे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चंस हमें 5 मार्क्स के आ रहे हैं एग्जाम में। मैंने अपने पार्ट 1 में भी एक 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आई होप आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए और वीडियो भी आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।